नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कोन के बारे में। कोन यानी कि शंकु, जिसको हिंदी में कहते हैं शंकु। शंकु क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं, फिर सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कोन क्या होता है, छिन्नक क्या हो रहा है यानी कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होती है, और कर्व सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस के एरिया क्या होता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि एक्चुअल में कोन होता क्या है। कोन एक्चुअल में एक ऐसी 3D फिगर ऐसा होता है जिसमें एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा का एक गोलाई लेते हुए एक क्या कहते हैं, एक वृत्त की तरह होता है, जैसे कि कीप होता है। कीप को आपने देखा होगा, कीप की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। कीप ऐसे होता है, ये आपने देखा होगा, कीप इस तरीके से होती है। ठीक है, इसके इस सिरे को अगर हम काट दें यहाँ से, ठीक है, इस सिरे को काट दें और ये ऐसे मिला दें तो ये हमारा एक कोन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक शंकु बन जाता है। और शंकु का शेप एक्चुअल में जो डेफिनेशन में आता है कि शंकु किस तरीके से बनता है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, सपोज ये ABC, ठीक है, और इसकी एक भुजा को हम एक्सिस मान लें। ठीक, एक भुजा को एक्सिस मतलब धुरी, एक लाइन होती है जो धुरी होती है जिसके परितः कोई चीज़ घूमती है। तो अगर हम AB लाइन को सपोज यहाँ पे एक्सिस ले लें, धुरी ले लें, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसके हाइपोटेनस को छोड़कर शेष दो भुजाओं में कोई एक भुजा को हम आधा वो एक्सिस मान करके उसको एक राउंड घुमा देते हैं। ठीक है, एक राउंड घुमा दें तो जो आकृति बनेगी, कहने का मतलब इसको एक्सिस मान के और इस सिरे को पूरा ऐसे राउंड घुमाते हैं तो जो आकृति बनती है वो इस तरीके की आकृति बनती है। ये इस तरीके की आकृति बनेगी जब इसको आधार मानेंगे, इसको एक्सिस मानेंगे, इस सिरे को AB को, और उसको इस सिरे को राउंड घुमाएंगे तो ये हमारा निचला हिस्सा जो है वो क्या होगा, वो एक वृत्त के शेप में बन जाएगा निचला हिस्सा, और ये शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आकृति बन करके आती है, ठीक है, वो आकृति क्या कही जाती है, एक कोन या शंकु उसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो रहा ये। अगर हम इसको इस सिरे से देखें, जैसे कीप को देखते हैं सामने से, तो वो एक वृत्त के शेप में होता है। इसी तरीके से यहाँ भी ये एक्चुअल में एक सॉलिड फिगर हो गया। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। किसी भी शंकु में कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं। ये हमारा अगर शंकु है, ठीक है, तो इस शंकु को ये सिरा जो होगा हमारा वृत्ताकार होगा। तो अगर वृत्त है, कोई चीज है वृत्त के शेप में है, तो वृत्त की एक त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर शेप नीचे इसका बेस होगा, उस सर्कुलर शेप की जो रेडियस होगी, उसी रेडियस को हम क्या कहेंगे, इस शंकु की यानी कोन की रेडियस कहेंगे। ठीक, ये हमारी सपोज स्मॉल r, ठीक, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ कोन, इसी को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कोन, इसी को हम रेडियस ऑफ कोन कहेंगे। ठीक है, यानी बेस का जो रेडियस होगा वही इस कोन का रेडियस होगा। ठीक, क्लियर, मतलब ये जो बेस होगा वो एक सर्कुलर शेप में होगा, जब उसको नीचे से देखेंगे ऐसे तो ये इसी शेप में आएगा, और इस शेप का जो रेडियस होगा वही इस कोन का रेडियस यानी शंकु का रेडियस हो जाएगा। ठीक, अब यहां से इस सेंटर से, सर्कुलर बेस के सेंटर से इसके शीर्ष को अगर हम मिला दें, ठीक, ये सपोज ABC, अगर हम इसे सर्कुलर कोन का जो सेंटर है, जो सर्कुलर बेस है इसका, उस बेस का जो सेंटर है, उस सेंटर से हम इसके शीर्ष को अगर मिला दें तो जो दूरी होती है उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम हाइट ऑफ कोन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, शंकु की ऊंचाई कहते हैं। ठीक, इसमें एक ऊंचाई और आती है, वो है ये ऊंचाई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट।
स्लैंट हाइट, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे तीन चीजें हो गई, एक इसका रेडियस हो गया, सर्कुलर बेस का जो रेडियस होगा वही कोन का रेडियस होगा, सर्कुलर बेस के सेंटर से, सर्कुलर बेस जो सर्कुलर बेस होगा उसके सेंटर को शीर्ष से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उसकी हाइट हो जाएगी, और जो इसके शीर्ष को और ये इसके परिधि पे किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो स्लैंट हाइट हो गई। ये इतने कंपोनेंट हो गए। अब इन्हीं सारे कंपोनेंट से हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम और स्लैंट हाइट सारी चीजें निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे स्लैंट हाइट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सपोज हमारा कोई शंकु है, एक हमारा कोन, ठीक है। यहां पे हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालनी है। इस एल की, स्लैंट हाइट स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखिए, जो कोन के हमने जो बेसिक बताया उसका हमने यही बताया कि कोन कैसे बनता है। कोन जब भी बनता है जबकि एक राइट एंगल ट्रायंगल को, उसके कर्ण को यानी कि उसके हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी दो भुजाओं में किसी एक भुजा को आधार मान करके उसको राउंड में घुमाया जाए तो जो आकृति बनती है वो हमारा कोन होता है या शंकु होता है। ठीक, घुमाया किसको? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। और वो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एबीसी, ए बी सी, यही राइट एंगल ट्रायंगल का था जिसमें क्या है, ए बी को हमने धुरी मान करके, आधार मान करके इसको राउंड में घुमाया तो ये आकृति प्राप्त हुई। ठीक, अब इस आकृति में जो है ये हमारी जो स्लैंट हाइट है वो कौन सी हाइट है? यही जो इसका हाइपोटेनस है, यही तो इसकी स्लैंट हाइट है। इस कोन की स्लैंट हाइट जो होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा। ठीक, और राइट हाइपोटेनस और इसका साथ ही साथ इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस होगा वो क्या होगा? वो ये आर होगा। ठीक है, आर के बराबर, रेडियस के बराबर, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी ऊंचाई के बराबर। ठीक है, अब आप देखिए यहां से हमने स्लैंट हाइट हमने जिसको कहा, इसको हम यहां पे हाइपोटेनस कह रहे हैं। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहां पे लगाएं तो क्या होगा? एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, बहुत बेसिक सा फार्मूला है। यहां पे यही सारी चीजें हम रख देते हैं। ठीक है, एच की वैल्यू एल है यानी कि स्लैंट हाइट जो है वही हमारा हाइपोटेनस है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो एच स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम निकालना चाहें तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यदि कोई कहे कि इस शंकु की हमें स्लैंट हाइट क्या होगी निकालनी है, तो स्लैंट हाइट का सिंपल सा वैल्यू यही होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। किसी भी शंकु के हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ये एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके निकालते हैं। यहां से हमने निकाल दिया क्या? एल की वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब आइए देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया हमने बताया था बेस का एरिया हम उसमें नहीं इंक्लूड करते। यहाँ पे देखिए जितना भी सरफेस होगा उन्हीं सरफेस को हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे। ठीक, उसमें बेस का सरफेस, बेस पे भी सरफेस होगा, उसके एरिया को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई
आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई आर एल जो होता है वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक। आइए टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस होगा कि नहीं होगा। आप देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये जो इसका गोलाई लेते हुए जो ऊपरी क्षेत्रफल है, उस ऊपरी जो पृष्ठ है उसी का क्षेत्रफल हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल में क्या होता है, जो गोलाई लेते हुए जो शेप है उसको तो लेंगे ही, साथ में साथ जो बेस है उसका, बेस पे भी जो एरिया होगा उस एरिया को भी जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। हमने यहाँ यही करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल। और बेस क्या है, बेस हमने बताया कि वो देखा जाए तो एक वृत्त के शेप में होगा। वृत्त के शेप में अगर है, एक सर्कल के शेप में है और उसके रेडियस हमें पता है, तो अगर रेडियस पता है तो किसी भी वृत्त में एक ही क्वांटिटी होती है जिसके हेल्प से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो है रेडियस। अगर रेडियस किसी वृत्त, किसी सर्कल की रेडियस हमें पता है तो उसका क्षेत्रफल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक कांस्टेंट होता है पाई इंटू आर स्क्वायर कर देते हैं, हमारा एरिया निकल जाता है। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी उठा करके हम रख देंगे। यहाँ पर रेडियस हमको पता है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मूल चीज तो यही है। अब इसमें कुछ कॉमन ले करके आप सिंपल तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो देखिए पाई आर कॉमन हो गया, कोष्टक में एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ये हमने बताया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आइए हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। तो देखिए मोटी मोटा आप ये समझिए कि जो कोन होता है, इसी ऊंचाई का अगर हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, तो जो कोन बनता है वो सिलेंडर का 1/3 मटेरियल में बन जाएगा, ठीक है। आपको फार्मूला याद करने का मैं सिंपल तरीका ये बता रहा हूं कि अगर इसी ऊंचाई का हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, इसी ऊंचाई का, अगर इसी ऊंचाई का, सेम ऊंचाई का, यहाँ पे क्या है, सेम ऊंचाई और सेम रेडियस का, ठीक है, सेम ऊंचाई और सेम रेडियस का अगर हम एक सिलेंडर ले लें, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो आयतन होगा वो इसका 3 गुना होगा, ठीक है, जिसका आयतन जो होगा वो इसका 3 गुना होगा। तो अब सिंपली आप जानते हैं कि इसका आयतन कितना होता था, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका पाई आर स्क्वायर एच है और इसका आयतन इसके आयतन का 3 गुना है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यही वॉल्यूम होता है। कोन का जो वॉल्यूम है यानी शंकु का जो आयतन है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ये तो रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, स्लैंट हाइट, ये 4 चीजें हमने यहाँ पे बता दी। अब आइए हम बात करते हैं, कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि छिन्नक, जिसको हिंदी में कहते हैं, छिन्नक क्या होता है उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले उसको बताने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझते हैं ताकि हमको फ्रस्टम समझने में आसानी हो, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हमारा कोन है, ये हमारा कोन है कोई, ठीक। इस कोन को हम क्या करें, सपोज इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, ठीक है, और इसकी हाइट ले लेते हैं कैपिटल एच, कैपिटल एच इसकी हाइट ले लें, कैपिटल एच। अब यहां से हम इसको अगर काट दें, ठीक है, अगर हम इसको काट दें तो ये 2 हिस्सों में कट जाएगा, ठीक है। पहला क्या होगा, देखिए ऐसे बनेगा, ये यहां पे देखिए, ये हो जाएगा। अब यहां से ये जो कट जाएगा, ये 2 हिस्सों में ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हम यहाँ पे अभी ऐसे न चल करके हम सिंपली ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ये हिस्सा जो है, ये जो बने, यहाँ पे एक वृत्ताकार शेप जो ऐसे बनेगा, इसका भी कुछ एक, यहाँ भी एक सर्किल बनेगा
छोटा सर्किल, यहाँ थोड़ा बड़ा सर्किल, ठीक है। ये इसका बेस थोड़ा बड़ा होगा, ये जो कोन एक और कोन बन जाएगा कटने के बाद, तो उसका जो है उसकी ऊंचाई थोड़ा सॉरी उसकी रेडियस थोड़ी कम होगी। अगर इसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लें, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान ले और इसकी ऊंचाई स्मॉल एच मान ले और इसकी स्लैंट हाइट जो हम निकाल ले वो स्मॉल एल है, ठीक है, और ये पूरी की स्लैंट हाइट कैपिटल एच कैपिटल एल। इतनी चीजें आप पहले देख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या है देखिए, ये कोई बहुत बड़ा सा कोण था, सपोज ये ए बी सी, ठीक है, और इसको हम डी और ई कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये कोई बड़ा सा कोण था, इसको हमने यहां से कट कर दिया, कट करने पे ये दो कोण हमारे बन गए, ठीक है। दो कोण जब बन गए तो ये ऊपर वाला जो कोण होगा उसका रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है जिसका जो बड़ा कोण था उसका जो बेस है उसमें रेडियस हमने माना कैपिटल आर, ठीक है, और इस बड़े वाले कोण की ओवरऑल जो पूरा कोण है उसकी ऊंचाई हमने मानी कैपिटल एच, ठीक है, और यहां से जब कट करने पे जो ये हिस्सा निकल के आया इसकी हमने ऊंचाई मानी स्मॉल एच, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट, पहले पूरी की स्लैंट हाइट कैपिटल एल थी और कट करने के बाद छोटा हिस्सा ऊपर वाला है उसकी स्लैंट हाइट हमने स्मॉल एल मान ली, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अब आइए हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ADE, ये दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दो ट्रायंगल्स जो होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे आप आइए देखते हैं। देखिए ये 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हमने बताया जो कोण की मूल परिभाषा में ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि कोण जो बनता है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके एक भुजा को, जो कि कर्ण के अलावा जो भुजाएं हो उसमें किसी एक भुजा को आधार मान करके घुमाने पर ही जो आकृति बनती है वही शंकु होता है, वही कोण होता है, ठीक है। उससे हमने क्या किया, ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। अब चूंकि ये भी एक कोण है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो दो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। मुझे लगता है यहां कोई दिक्कत नहीं, दोनों 90 डिग्री क्या है, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 अंश होगा, ठीक। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि ये एंगल A जो शीर्ष वाला एंगल है ये दोनों में कॉमन होगा। कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अगर ये कॉमन हो गया तो बराबर हो गया, ठीक। अच्छा, आप एक चीज जानते होंगे, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये तीसरा भी बराबर हो जाएगा। बहरहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। जो ए क्राइटेरिया होता है बाई ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, यदि दो त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी कि सिमिलर हो जाएंगे। अब यहां से हमारे त्रिभुज बाई ए क्राइटेरिया ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, सिमिलर का सिंबल ये होता है, सिमिलर टू त्रिभुज ट्रायंगल ADE, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के सिमिलर होगा, यानी दोनों की जो आकृति होगी, कहने का मतलब जो दोनों का शेप होगा, बनावट होगी, वो एक जैसी होगी, ठीक। अब जब शेप एक जैसे हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके साइड का रेशियो जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि कैपिटल R बटे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल H बटे स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल L बटे स्मॉल l। ये क्राइटेरिया निकल के आएगी, ठीक है। यहां पे आप देखिए कैपिटल R क्या है, ये बड़े वाले त्रिभुज की का जो है कि एक साइड है, ठीक है। ये साइड जो होगी ये इसके सिमिलर होगी,
स्मॉल आर के, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल एच यानी पूरी हाइट जो होगी ये इसकी हाइट के सिमिलर होगी, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच। यहाँ पे कैपिटल एल बड़े वाले त्रिभुज की एक साइड और स्मॉल एल उसके सापेक्ष करस्पॉन्डिंग जो साइड है स्मॉल एल वो, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो है, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे हम कई सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करते हैं, अगर ये रेशियो निकल गया है तो इस रेशियो से बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में अगर मान लिया ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये पूछे कि दोनों के आयतन का क्या रेशियो होगा, ठीक है, या दो चीज़ें दी हुई है और किसी एक का आयतन दिया हुआ हो और दूसरे का आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, यदि बड़े शंकु का आयतन, हिंदी में भी थोड़ा सा देखते रहते हैं, आयतन कैपिटल वी, ठीक है, और छोटे शंकु का आयतन स्मॉल वी है, ठीक है, ये हो जाए तो आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने अभी बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले से, ठीक है, अगर हम बड़े वाले कोण का हम आयतन निकालें तो v इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 1/3 पाई और रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, आर स्क्वायर और h, ठीक, बटे अगर हम इस छोटे वाले का निकालें, छोटे वाले का आयतन तो उसका भी होगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और ये यहाँ पे हाइट कितना है स्मॉल h, ठीक। कुछ कॉमन है तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं हम, तो पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू आर स्क्वायर h बटे आर स्क्वायर स्मॉल h, ठीक है। अब यहाँ h बाई कैपिटल H बाई स्मॉल h की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल R बाई स्मॉल r के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखते हैं हम, यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं, तो v बाई स्मॉल v इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर इंटू h अपॉन स्मॉल h। अब इसकी वैल्यू देखिए कितना होगी, ये चीज़ को हमने थोड़ा इस फॉर्म में लिख दिया ताकि वो सेपरेट पता चले, अलग पता चले, ठीक है। कैपिटल H अपॉन स्मॉल h की वैल्यू यहाँ से अगर हम रखना चाहें तो R बाई आर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा r³ बटे स्मॉल r³, ठीक है। अच्छा, केवल यही में क्यूब नहीं, आप अगर दूसरी इसकी जगह पे रख दें तो इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप ये समझिए कि कैपिटल V बटे स्मॉल v बराबर r³ बटे स्मॉल r³ बराबर कैपिटल H³ बटे स्मॉल h³ बराबर कैपिटल L³ बटे स्मॉल L³। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिजल्ट निकल करके आ गया। अगर आपको इसमें से सपोज इसके माध्यम से हमको किसी एक का आयतन निकालना हो तो अगर दोनों का रेडियो का क्या कहते हैं इसकी रेडियस का रेशियो दिया हो और एक का आयतन दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से दोनों हाइट का अगर रेशियो दिया हो और कोई एक वॉल्यूम दिया हो किसी छोटे का या बड़े शंकु का तो भी हम उससे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है, इसको एज इट इज़ मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। अब आइए हम बढ़ते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन की तरफ। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन यानी कि छिन्नक जिसको बोलते हैं, छिन्नक, छिन्नक। देखिए छिन्नक क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है कि जैसे कि ये कोई बड़ा सा कोन है,
ठीक। इसको इसके बेस के पैरेलल ही कहीं से काट दिया जाए, इसके बेस के पैरेलल ही कोई कहीं से इसको काट दिया जाए, इसके यानी कि कट जो हो वो कटिंग इसके पैरेलल होना चाहिए बेस के। अगर यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो ये दो कोण बन जाएगा, एक ये ऊपर वाला कोण बन जाएगा और ये जो नीचे वाला एरिया निकल करके आएगा वो ऐसे आएगा। ऐसे, इसी को फ्रस्टम ऑफ कोन जिसको छिन्नक कहते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई कुछ होगी, मान लिया स्मॉल h है। यहाँ पे देखिए दो रेडियस, यहाँ पे अभी तक तो कोन में एक रेडियस आपने पढ़ा है, फ्रस्टम ऑफ कोन में दो रेडियस, मान लिया इसको कैपिटल R माने और ये हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कुछ l करके हो अगर, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ये, और यहाँ से इसकी हाइट तो h मानी ही है। तो यहाँ पे दो रेडियस हो गई, ठीक, दो रेडियस हो गई और एक स्लैंट हाइट, एक हाइट। तो ये जो हिस्सा बन के आता है किसी भी कोन को उसके बेस के पैरेलल अगर ऊपर से कहीं काट दिया जाए तो जो निचला हिस्सा बनता है उस हिस्से को क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन या छिन्नक कहते हैं। छिन्नक में दो रेडियस होती है, एक छोटी है तो एक बड़ी होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। अच्छा एक चीज़ और, सबसे पहले स्लैंट हाइट अगर निकालना हो तो यहाँ पे देखिए स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अगर हमें निकालनी हो इसकी तो कैसे निकालेंगे। वहां पे हम क्या कहते थे, L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर करते थे, ठीक है। यहां पे बस कुछ नहीं करना है, यहां पे जो तिर्यक ऊंचाई छिन्नक के केस में वो L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाती है। आप देख ले थोड़ा सा, ये बहुत क्लियर, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको समझ लेंगे ये आता कहाँ से है। देखिए इसकी जगह पर ये कैसे आ गया, आप देखिए इस कोण से अगर हम एक ये हिस्सा बाहर करें तो कुछ इस तरीके से 2D फिगर में ऐसे आएगा। ये हिस्सा हमारा स्मॉल r है, ये हिस्सा कैपिटल R है और ये h है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, देखिए अगर इसके जितनी दूरी ये है इतनी दूरी यहाँ पे हम ले करके इसको मिला दें, ठीक है, यहाँ से अगर हम मिला दें तो इतने पोर्शन को अगर हम अलग कर लें तो ये जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, ये तो h ही रहेगा क्योंकि ये इसी के बराबर है, पैरेलल ही रहेगा दोनों। तो ये स्मॉल h है तो ये भी स्मॉल h हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा आएगा क्योंकि ये पूरा r है और ये हिस्सा जो है यहाँ से ले करके यहाँ ये इसी के बराबर है, स्मॉल r है, तो ये हिस्सा जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। ये दूरी यहाँ तक निकल जाएगी, निकल जाए नहीं निकल जाएगी। यहाँ से आप देखिए ये पूरा जो है कैपिटल R है, ठीक है, और ये इतना हिस्सा जो है वो स्मॉल r है क्योंकि ऊपर भी स्मॉल r है, उसी के पैरेलल ये लाइन है। तो ये एक आयत बन गया, तो आयत में सामने की भुजा जो होगी वो बराबर, तो यानी ये r तो ये स्मॉल r ये भी हो जाएगा। ये जब स्मॉल r हो गया तो ये निकालने के लिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर देंगे, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ये अगर स्लैंट हाइट L है तो इस त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसका स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कैपिटल R माइनस स्मॉल r और परपेंडिकुलर की वैल्यू h, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया तिर्यक ऊंचाई फ्रस्टम ऑफ कोन के केस में, ठीक। दूसरी चीज इसमें जो हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम निकालें CSA, शॉर्टकट में लिखते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है जैसे उसमें होता था कोन में पाई RL, इसमें है पाई R के पास तो रेडियस है स्मॉल r प्लस कैपिटल R और ये L, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। वहाँ जैसे होता था पाई RL, यहाँ होगा पाई R प्लस R इंटू L, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। अब आइए टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें, टोटल
सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू ये हो जाएगी कैपिटल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक, एरिया ऑफ बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पृष्ठ बनेगा बड़े ऐसे वृत्ताकार और एक ऊपर बनेगा छोटे वृत्ताकार, ठीक है, तो इन दोनों का भी एरिया इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हमने लिखा है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक, और प्लस बेस का एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और टॉप का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाई को अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और सॉरी यहाँ से ये यहाँ पे पाई आर और एक यल बच छूट गया, ठीक, तो ये हो जाएगा। अगर पाई कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना ये ऐसे ही ठीक है। पाई अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एल, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का सूत्र ये हो गया और कर्व सरफेस एरिया का ये हो गया, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और बचती है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कूल। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कूल, इसका सूत्र कैसे क्या होता है, सीधे आप समझिए, वॉल्यूम जो होगा 1/3 तो एज इट इज रहेगा, 1/3 पाई एच भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होता है वॉल्यूम, ठीक। कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे आप देखिए, ये अगर हमारा कोई चिन्हक है, फ्रस्टम ऑफ कोन ये है, ठीक, यहाँ पे ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और ये ऊंचाई एच, ठीक है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहें तो इस सूत्र से 1/3 पाई एच कोष्टक में आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हो जाएगा वॉल्यूम। आइए इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम, यदि कोई सेक्टर है, सेक्टर का अर्थ त्रिज्यखंड अगर कोई है, और त्रिज्यखंड से हम अगर शंकु बनाते हैं तो कैसे बनेगा। त्रिज्यखंड आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर वो त्रिज्यखंड इस तरीके से हो कि 1/4 सर्किल का 1/4 हिस्सा हो, ठीक है, ये 90 डिग्री। अगर ऐसे कोई त्रिज्यखंड है, सेक्टर है, ठीक है, ये कोई सेक्टर है, इस सेक्टर से को फोल्ड करके, फोल्ड यहाँ पे घुमाना नहीं है, फोल्ड करना, यानी कि इस रेडियस को ए बी और सी, ठीक है, ए बी रेडियस को हम ला करके फोल्ड करके ए सी रेडियस पर ए सी पर मिला दें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का शंकु बन जाएगा। वो ये शंकु हमारा जो बनेगा, ऐसे वो शंकु बन जाएगा, ठीक है। ये शंकु अगर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए, अगर ये मान लिया हमारा कोई सेक्टर था, सेक्टर जिसका रेडियस स्मॉल आर था, ठीक है, स्मॉल आर है, तो इसका जो कर्व, इसका जो क्या कहते हैं, ये जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होता था। जैसे कोई वृत्त है, उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक, और अगर इसको हम 4 हिस्सों में काट दें तो 1/4 इसका हो जाएगा, 2 पाई r/4, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अगर 1/4 हिस्सा हम काटें किसी वृत्त का और वो सेक्टर के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये अगर हम इसकी परिधि निकालें सिर्फ इस हिस्से की, तो वो हो जाएगा 2 पाई r/4, यानी कि पूरे 2 पाई r पूरे का होता है, उसका 1/4, यानी कि πr/2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर।
अब देखिए जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो हिस्सा होता है यही हिस्सा ये गोलाई के शेप में आ जाता है, ये रेडियस आकर के इस पे मिलेगी ऐसे घूम करके, तो ये जो हिस्सा होगा ये गोलाई के शेप में आ जाएगा, ठीक। और जो स्लैंट हाइट जो इसमें शंकु में दिख रही है, ये स्लैंट हाइट ये स्मॉल r रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। ये रेडियस के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इस पे आकर के फोल्ड होकर के मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू जो है हमारी, इसकी परिधि जो है वो πr/2 है, ठीक है। अब ये जो शेप बना, अगर इसकी रेडियस मान ले हम थोड़ी देर के लिए r1 है, ठीक है, तो ये देखने में क्या है, ये भी गोलाई लिया हुआ होगा, और गोलाई जब होगा तो इसकी रेडियस r1 हमने माना है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr1 हो जाएगा। ये जो सरकमफ्रेंस होगा ये इसी से बना हुआ है, इसी से बना हुआ है, क्योंकि इसी को हमने फोल्ड किया तो ये गोलाई के शेप पे ऐसे आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी है πr/2, यहां से देखिए πr/2, ये दोनों चीजें सेम होंगी। क्यों सेम होंगी? क्योंकि इस सेक्टर को, इस जो सेक्टर है 1/4 सर्किल का, इसी सेक्टर को फोल्ड करके हमने ये शंकु बनाया है, ठीक है। अब ये शंकु जब बनाया है तो ये हिस्सा जो है ये फोल्ड होकर के गोलाई का शेप ले लेगा, और इसकी वैल्यू जो है वो वृत्त के परिधि के 1/4 के बराबर है, यानी कि 2πr/4 यानी πr/2 सॉल्व करेंगे जब ये आ जाएगा πr/2। ये πr/2 जो होगा वो इसकी परिधि के बराबर होगा, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, पाई कैंसिल, r1 इज इक्वल टू हो जाएगा r/4। ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन आ गया है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन आ गया है। इसी रिलेशन के से हम यहाँ पे जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हाइट अगर हम निकालना चाहें, h इज इक्वल टू, स्मॉल h इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए हमें r1 पता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई पता है, इसकी त्रिज्या पता है, तो इसकी हाइट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। यहां से देखिए यहां पे जो गिवन है स्लैंट हाइट स्मॉल l इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल r है, ठीक। और r1 की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू दी हुई है कैप स्मॉल r/4, अभी हमने निकाली है, ठीक। अब यहाँ से h की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, h कैसे निकालेंगे, स्मॉल h की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, आप इसमें फिर वही चीज़ आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो r² इज इक्वल टू h² प्लस r1², ठीक। यहाँ से आप निकालिए, r को r ही रहने दीजिए क्योंकि r की वैल्यू वो दिया हुआ है, और h की जगह पे h ही रहने दें, और r1 की जगह पे ये r/4 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको इधर लाकर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। कि h² इज इक्वल टू स्मॉल r² माइनस r/4 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू, ये जो सॉल्व करेंगे तो r²/16 आ जाएगा, 16 तो ये हो जाएगा 15r²/16, ठीक है। यहाँ से अगर h की वैल्यू हम निकालें तो h की वैल्यू हो जाएगी √15r/4, ये h की वैल्यू हो गई। यानी हाइट, अगर हाइट का मान जो होगा वो जो मूल इसकी हमने सेक्टर लेके हम चले थे उसकी रेडियस का √15/4 टाइम होगा, ठीक। रेडियस निकल गई और हमने ये रेडियस यहाँ निकाली थी, ये हाइट निकल गई, दो चीज़ें हमने पता लगा लिया, ठीक है। अब इसका कुछ भी निकालना हो, πr/l से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तब भी निकल जाएगा, और इसका वॉल्यूम निकालना हो तब भी बहुत इजीली निकल जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें सिर्फ लिखेंगे, दो चीज़ें हम लिखेंगे, बाकी सब डिलीट कर दे रहे हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी, एक h की वैल्यू, h इज इक्वल टू √15r/4, और r1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो r/4, ये दो चीज़ें दी हुई है। कहने का अर्थ ये है कि हमने जो शंकु बनाया सेक्टर को फोल्ड करके, ये सेक्टर में ये h है, ये r1 है, ठीक, और ये r है,
ठीक। अब यहाँ से आप देखिए कर्व सरफेस एरिया अगर इसका निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल होता है। पाई आर की वैल्यू इसमें R1 है और एल की वैल्यू अभी फिलहाल ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पे आप पाई और R1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये हो जाएगा R/4 इंटू आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर्व सरफेस एरिया। ये कुछ आपको समझ में आ रहा है कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 कैसे आ गया, ये हमने प्रूफ भी किया। और वैसे भी आप देखिए इसको जो हमने बनाया है वो क्या है, वो एक त्रिज्यखंड से हमने बनाया था, एक सेक्टर से बनाया, सेक्टर से हमने बनाया। उस सेक्टर का रेडियस कितना था, r था। तो सेक्टर का रेडियस अगर r है और ये 1/4 है, मतलब किसी भी सर्किल का 1/4 भाग है, तो एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 हिस्सा हमने लिया है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 उसका 1/4 एरिया भी हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ निकल के भी आया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसी को फोल्ड करके ये कोण हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका निकल गया। अब वो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस, बेस का एरिया जो होगा वही, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया तो हमारा निकल गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, और एरिया बेस अगर हम निकालें तो पाई और R1 की वैल्यू जो है वो R/4 है, ठीक है। पाई R/4 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर बाई 16, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा पाई ये टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 5 पाई आर स्क्वायर बाई 16, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 और टोटल सरफेस एरिया 5 पाई आर स्क्वायर बाई 16, ये इतनी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये तो था, हमने बता दिया कि अगर सेक्टर जो हम अगर कोई लेते हैं, त्रिज्यखंड लेते हैं, तो हमारा जो उसमें हाइट निकलती है या रेडियस निकलता है, स्लैंट हाइट, वो सारी चीज़ें। अगर इसी को हम थोड़ा सा और बेहतर अगर दूसरी तरीके से करें कि जैसे अगर हम किसी सेमी सर्किल को ले लें और उससे एक कोण बनाएं तो किस तरीके का रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस हम थोड़ा सा बता देते हैं मोटी मोटा। जैसे ये हमारा अगर सेमी सर्किल है, ठीक है, सेमी सर्किल जो है उसका रेडियस अगर स्मॉल r है, ठीक है, स्मॉल r है, और इसी को फोल्ड करके AOB को फोल्ड करके अगर इसको एक शंकु का शेप दें तो ये रेडियस और ये रेडियस आपस में आकर के मिलेंगी, तो ये हमारा बन जाएगा, ये एक शंकु बन जाएगा, ठीक है। ये शंकु जो बनेगा वो क्या होगा, इसी के बराबर होगा, ठीक है। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, और इसका जो परिधि होगी, ठीक है, इसकी परिधि जो होगी वो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस हाफ सर्किल की जो परिधि होगी ये इस परिधि के बराबर हो जाएगी। रिलेशन जैसे वहाँ पे हमने निकाला था वैसे यहाँ पर भी सारे रिलेशंस हम निकाल सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप एक होमवर्क की तरह लें और इसका पूरा एरिया हमको, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्लैंट हाइट, ये सारी चीजें क्या होंगी ये आप निकालिए, इसको प्रयास करें। इसमें रेडियस सिर्फ दिया हुआ है स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r रेडियस दिया हुआ है। अब इसकी हेल्प से इसको जो हमने बनाया, ठीक है, एक शंकु बना दिया। अब इस शंकु का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्लैंट हाइट क्या होगी ये आप खुद से एक बार, जैसे हमने सेक्टर का निकाला उसी
को लेते हुए उसी हिसाब से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है कोन का। आगे हम बात करेंगे स्फीयर यानी कि गोला किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।